जाने अनजाने हम लोगों में से ही किसी न किसी के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो उसके लिए बस एक पहेली बनकर या एक अनजाना डर बनकर रह जाती है। यह किस्सा मेरे बहुत करीबी दोस्त का है, जिसके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी जिसे वो आज तक भुला नहीं पाया है। मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ये कहानी उसी की जुबानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। नए साल के आसपास मैं कुछ दिनों की छोटी सी छुट्टी लेकर अपने दो भाइयों और कुछ पुराने दोस्तों से मिलने अपने पुराने शहर आया था। सच कहूं तो मुझे अपना वो शहर कभी पसंद नहीं था। जैसे ही मौका मिला मैं वहां से चला गया था। वो जगह बहुत ही छोटी और कटी हुई थी। आसपास कई कई किलोमीटर तक ना कोई बड़ा शहर था, ना कोई ढंग का कस्बा। सब कुछ बहुत पुराना और टूटा फूटा सा लगता था। वहां वही लोग रहते थे जो बचपन से वहीं बसे हुए थे। अगर मेरे भाई और दोस्त वहां ना होते तो शायद मैं कभी वापस आता ही नहीं। आमतौर पर मैं अपने किसी भाई के घर रुक जाया करता था, लेकिन इस बार दोनों भाइयों की गर्लफ्रेंड्स उनके साथ ही रहने लगी थीं। ऐसे में मुझे तीसरा इंसान बनकर अटपटा महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने तय किया कि इस बार होटल में ही रुकूंगा। उस छोटे से शहर में बस एक ही होटल था जो कच्ची सड़क के पास बना हुआ था। वो कोई बड़ा होटल नहीं था, बल्कि एक छोटा सा फैमिली होटल था। मुझे तो उसका कोई नाम भी नहीं दिखा, बस बाहर होटल लिखा था। मैं वहां काफी देर रात पहुंचा। पार्किंग में बस एक पुराना ट्रक खड़ा था, उसके अलावा पूरा इलाका खाली था। जब मैं अंदर गया तो रिसेप्शन एरिया में बहुत कम रोशनी थी। काउंटर के पीछे सिर्फ एक पीली सी लैंप जल रही थी। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उम्र शायद 60 के आसपास होगी। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी और बाल भी ठीक से कटे हुए नहीं लग रहे थे। मुझे देखते ही वो चौंक गया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, जैसे उसे किसी के आने की उम्मीद ही ना हो। कुछ पल बाद उसने भारी और खुरदरी आवाज में बस इतना कहा, कमरा चाहिए? मैंने हां कहा। उसने मुझे एक चाबी दी और गलियारे के आखिर वाले कमरे तक ले गया। पूरा होटल काफी पुराना था। ऐसा नहीं कि गिरने वाला हो, लेकिन इतना जरूर था कि हर चीज थोड़ी गंदी और बासी सी लग रही थी। मेरा कमरा भी बहुत छोटा था। बीच में एक बिस्तर था और सामने एक पुराना सा टीवी रखा था। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, मुझे यहां बस सोने के लिए ही रुकना है। दिन तो वैसे भी दोस्तों और परिवार के साथ ही गुजरने वाले थे। मैंने अपना सामान वैसे ही बंद रहने दिया, जल्दी से नहाया और फिर बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चला गया। लेकिन रात करीब 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई। कहीं बहुत हल्की सी खटखट की आवाज आ रही थी। यह आवाज मेरे कमरे के दरवाजे पर नहीं थी, बल्कि गलियारे के आखिरी सिरे से आ रही थी। दीवारें पतली थीं, इसलिए मैं बिस्तर पर लेटा लेटा साफ सुन पा रहा था। आवाजें बहुत धीमी और रुक रुक कर आ रही थीं। पहले 2-3 हल्की ठक ठक, फिर सन्नाटा, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा वही आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुल और बंद हो रहा हो, और वो थक की आवाज दरवाजे के चौखट से टकराने की हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन ये कोई लग्जरी होटल तो था नहीं। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और थोड़ी देर बाद फिर से सो गया। सुबह उठकर बाहर जाने से पहले मैं लॉबी में कॉफी लेने गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई कॉफी मशीन, ना कोई काउंटर खुला हुआ। रिसेप्शन भी पूरी तरह खाली था। न उस बुजुर्ग आदमी का कोई निशान था, न किसी और स्टाफ का। थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा और अपने भाइयों के साथ दिन बिताने निकल गया। मैं काफी देर तक बाहर रहा। रात करीब 9 बजे के आसपास जब वापस होटल पहुंचा तो पार्किंग में फिर से वही एक पुराना ट्रक खड़ा था। अंदर गया तो लॉबी की लाइट्स भी बंद थीं। पूरा होटल पहले से ज्यादा ठंडा और सूना सा लग रहा था। अब भी उस बुजुर्ग आदमी का कहीं कोई पता नहीं था। मैं सीधा गलियारे से होते हुए अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद करके लॉक किया और रात के लिए आरामदायक कपड़े पहन लिए।
तभी मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, 2-3 हल्की सी थक की आवाज, और फिर अचानक सब शांत। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी। मैं थोड़ा घबरा गया। हिम्मत करके दरवाजा हल्का सा खोला और गलियारे में झांकने की कोशिश की। बस एक पल के लिए मैंने देखा कि मेरे कमरे के ठीक बगल वाला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। तभी अचानक पीछे से उसी आदमी की आवाज आई। वो गलियारे के दूसरे सिरे से मुझे पुकार रहा था। मैं चौंक गया। उसने मुझसे नीचे लॉबी में आने को कहा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता या जवाब देता, वो वापस मुड़कर गलियारे से बाहर चला गया। उसने ये भी नहीं बताया कि क्यों बुला रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। यह सब बहुत अजीब था, लेकिन मन में ऐसा लग रहा था कि मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए कि वो आदमी क्या चाहता है। शायद मेरे कमरे में कोई दिक्कत हो या कुछ और बात हो। मैं धीरे धीरे गलियारे में चलता हुआ नीचे की तरफ गया। पूरा होटल बिल्कुल शांत था। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस समय होटल में मेरे अलावा कोई और ठहरा ही नहीं है। जब मैं गलियारे के आखिर तक पहुंचा तो वो आदमी वहां नहीं था। लॉबी अब भी अंधेरे में डूबी हुई थी। कहीं से उसके चलने फिरने की कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। वहां खड़े खड़े मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा। ये सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उस पूरे होटल में बिल्कुल अकेला हूं, भले ही उस आदमी के इरादे बुरे ना हो। कुछ सेकंड बाद मैंने तय किया कि यहां खड़े रहना ठीक नहीं है और जल्दी से वापस अपने कमरे में चला जाऊं। उस रात मैं थोड़ी देर तक जागता रहा, लेकिन होटल के अंदर किसी के होने की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे गलियारे में दिखने के बाद वो आदमी बस गायब ही हो गया हो। सुबह मैं अपने दोस्तों से मिलने गया और उन्हें उस होटल की अजीब हरकतों के बारे में बताया। ये सुनकर वो सब भी हैरान हो गए। उन सबको धुंधली सी याद थी कि शायद वो होटल 1-2 साल पहले बंद हो गया था, लेकिन किसी को पक्की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां ठहरा हुआ हूं तो जरूर उनकी बात गलत होगी। मैं पूरा दिन दोस्तों के साथ रहा और रात काफी देर से होटल की तरफ लौटा। गाड़ी चलाते हुए मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं सच में वो होटल बंद तो नहीं है। लेकिन फिर खुद को समझाया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे कमरे में लाइट और पानी सब ठीक से चल रहा था, और वो बूढ़ा आदमी अगर होटल खुला ना होता तो मुझे कमरा क्यों देता। मैं फिर उसी जगह पहुंचा जहां पिछले 2 रातों से गाड़ी खड़ी कर रहा था। पार्किंग एकदम खाली थी, बस वही एक पुराना ट्रक खड़ा था। इस बार मैं थोड़ा संभल कर अंदर गया। फिर भी ज्यादातर लाइट्स बंद थीं और चारों तरफ सन्नाटा था। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने धीरे धीरे दरवाजा और खोला। अंदर पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और सच कहूं तो अंदर कदम रखने से भी मुझे डर लग रहा था। मेरा सूटकेस वहीं रखा था और ज्यादातर सामान अभी भी उसी में बंद था। मैंने सोचा बस जल्दी से अंदर जाकर सूटकेस उठाता हूं और निकल जाता हूं। बाकी जो चीजें अंदर पड़ी थीं, जैसे टूथब्रश या छोटी मोटी चीजें, उन्हें छोड़ देने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहां एक पल भी और रुकना बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। मन के अंदर से एक तेज आवाज आ रही थी कि मुझे अभी और इसी वक्त वहां से निकल जाना चाहिए। मैं तेजी से गलियारे के आखिर तक पहुंचा और अंधेरी लॉबी में आ गया। तभी जाने क्यों मैंने पीछे मुड़कर देखने का मन किया। शायद मैंने कोई हल्की आवाज सुनी थी या बस दिल ने कहा था कि पीछे देखो। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो बूढ़ा आदमी मेरे कमरे के दरवाजे में खड़ा था और सीधे मुझे घूर रहा था। मैं बिना एक पल गंवाए भागता हुआ गाड़ी तक पहुंचा और सीधे अपने एक भाई के घर चला गया। सारी बात सुनकर उसने मुझसे कहा कि पुलिस को फोन करना चाहिए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। भले ही वो सिर्फ कोई होटल का कर्मचारी ही क्यों ना हो जो मेरे कमरे में ताक झांक कर रहा था। रिपोर्ट करना जरूरी था, लेकिन जो सच सामने आया वो इससे कहीं ज्यादा डरावना था। मेरे दोस्त सही थे। वो होटल सच में बंद पड़ा था
पूरी तरह टूटा फूटा नहीं था, लेकिन वहां कोई काम नहीं करता था। बिजली और पानी का कनेक्शन अभी भी चालू था, पर जमीन के मालिक सालों पहले वो जगह बंद करके कहीं और चले गए थे और उसे यूं ही छोड़ दिया गया था। जब पुलिस ने होटल की तलाशी ली तो वहां उस बूढ़े आदमी का कोई सबूत नहीं मिला। यहां तक कि वो पुराना ट्रक भी जो 3 दिन वहां खड़ा था अब गायब था। सबसे बुरी बात यह थी कि पुलिस को मेरी बात पर भी पूरा भरोसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लग रहा हो कि मैं खाली पड़े होटल में फ्री में रुक रहा था और सब कुछ मेरे दिमाग का वहम था। उन्होंने ये सीधे नहीं कहा, लेकिन उनके बात करने के तरीके से मुझे साफ समझ आ रहा था। इससे उस पूरे शहर को लेकर मेरे मन में और भी बुरा एहसास बैठ गया। अगले कुछ दिन मैं अपने भाई के घर ही रुका और फिर खुशी खुशी उस शहर को छोड़कर वापस अपने घर लौट आया। जिंदगी का यह अब तक का सबसे अजीब, उलझन भरा और सच में डराने वाला अनुभव था। आज भी जब उस बारे में सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सोचकर और भी डर लगता है कि मैं किस हालात के बीच फंसा हुआ था, और अगर मैंने समय रहते वहां से निकलने का फैसला न लिया होता तो शायद आज मैं कभी किसी को दिखाई भी न देता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है।